जय हिंद दोस्तों, मैं आई हूँ पंकज फौजी ग्रुप पर आपके साथ एक जीके की नई सीरीज़ लेकर के। इस सीरीज़ में जीके के 15 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 15 में से आप अगर 5 क्वेश्चन भी सही दे पाएँ तो आप समझना कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। अच्छी तो नहीं कहूँगी, पर ठीक ठाक चल रही है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हाई मेरिट जा रही है। इसलिए आप अपने 5 क्वेश्चन पर ठीक ठाक तैयारी समझना और अच्छे से तैयारी करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए जीके और हिंदी की ऐसी ही सीरीज़ लेकर आते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आपके लिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत है। ए प्रत्यक्ष कर, बी सीमा कर, सी घाटे की वित्त व्यवस्था, डी संयुक्त उत्पादन कर। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर लिख सकते हैं। इसका सही आंसर है ए प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। ए सर्वसत्ताधारी लोकतंत्रीय गणराज्य, बी समाजवादी, सी धर्मनिरपेक्ष, डी संघीय। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको एक सही जवाब देना है। इसका सही जवाब है डी संघीय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे। ए 1952 में, बी 1976 में, सी 1979 में, डी 1981 में। आपके सामने 4 ऑप्शन है। मौलिक कर्तव्यों का बताना है कि संविधान में कब शामिल किए गए थे। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी, ऑप्शन बी 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद निकट है। भारतीय संघवाद किसके निकट है। ए नाइजीरिया के, बी ऑस्ट्रेलिया के, सी कनाडा के, डी यूएसए के। तो आपको इसके 4 ऑप्शन सामने हैं। इन चारों में से बताना है भारतीय संघवाद कहाँ से लिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कनाडा के। कनाडा के संविधान से भारतीय संघवाद को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं। ए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, बी अवसर की समानता, सी अधिकारों का संरक्षण, डी उपयुक्त सभी। तो लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए कौन से तत्व आवश्यक हैं, इसके 4 ऑप्शन नीचे हैं। आपको इनमें से एक सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब है सारे के सारे उक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है। राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है। तो इसका सही जवाब आपको देना है। इसके 4 ऑप्शन हैं। जीवन का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार भी इसे बोलते हैं। तो इसका सही जवाब है आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मौलिक अधिकार। जी हाँ, जीवन जीने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। हर किसी को अधिकार है जीवन जीने का। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे। ऑप्शन ए 1971 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1972 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1975 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1976 ईस्वी में। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। भारतीय नागरिकों को किस चीज़ की गारंटी देता है। तो ऑप्शन है इसके 4। ऑप्शन ए कानून के समान सुरक्षा की, कानून के सामने समानता की, आर्थिक संसाधनों के समान वितरण की, डी कानून के सामने समानता और कानून के समान सुरक्षा की। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब आपको देना है। 4 ऑप्शन है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति निर्देशक सिद्धांत ऑप्शन डी आयरलैंड के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। तो इसमें बताना है कौन सा अनुच्छेद कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 99, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39, ऑप्शन सी अनुच्छेद 59, ऑप्शन डी अनुच्छेद 69। तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही जवाब आपको देना है। भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी 39।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही नई सीरीज़ आपके सामने आती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी लोकसभा। राज्यसभा में नॉमिनेट करने के लिए किसको अधिकार है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही जवाब है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। जी हाँ, राष्ट्रपति को राज्यसभा और लोकसभा में नामित करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका है। ये ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी पुनर्वादिक अधिकार, ऑप्शन सी परामर्शी अधिकार, ऑप्शन डी बहुमुखी अधिकार। तो ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय का यह मौलिक अधिकार है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा या रानी के पास है, यूएसए के राष्ट्रपति के पास है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास है, फ्रांस के राष्ट्रपति के पास है। तो इसका सही जवाब आपको देना है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन से अधिकार हैं, किसके समान अधिकार हैं? अब तक आपने कितने क्वेश्चन सही करे वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका सही जवाब ब्रिटिश राजा या रानी के पास जो अधिकार है वही हमारे राष्ट्रपति के पास अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 14। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक जो आर्य थे उनके प्रमुख भोजन क्या था? जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। जो वैदिक आर्य थे वो अधिकतर क्या खाया करते थे? इसका जवाब देना है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम चेक करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दूध और इसके उत्पाद। वह दूध और इसके उत्पाद का ज़्यादा प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 15। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था, कौन सा था? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी लुम्बिनी। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। गौतम बुद्ध और जैन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, इस टाइप के स्थान पूछे जाते हैं। आपको ये स्थान रट लेने चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लुम्बिनी। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लुम्बिनी। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वे चैनल सब्सक्राइब कर लें। और आपने 15 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं उस स्कोर को आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऐसे ही हम हिंदी और जीके की सीरीज़ लाते रहते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पता चलता रहेगा हमारी कौन सी सीरीज़ आई है, और आप अपने आप को चेकआउट कर सकते हैं कि हम कितने पानी में हैं, कितने नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।